दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं डीएन चौधरी। आप देख रहे हैं डीएन चौधरी नॉलेज हेल्प। साथ में है श्री शुक्ला जी, ठीक है। और इनसे कुछ ना कुछ हम निकालते रहते हैं आपके लिए ज्ञान वाली चीजें। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कहाँ कौन सी बात आ जाए आप वाली पता नहीं। स्किप मत किया कीजिए कि भागा। दरअसल हम लोग स्क्रिप्टेड वीडियो तो बनाते नहीं हैं। हाँ, तो जो आज के जो हालात हैं उन्हीं पर चर्चा होती है। कुछ ऐसा कोई विद्वानी हम कर भी नहीं रहेंगे, बड़े बड़े पंडित हैं, कुछ सही है। अपना अनुभव है, अपना जो हम लोग इतने साल तक किए हैं। छोटा छोटा अनुभव इकट्ठा है, वही आप लोगों को शेयर करते हैं। हाँ, शेयर करते रहते हैं। तो आज की टॉपिक क्या हो? आज की टॉपिक हम दे देते हैं। दे दीजिए, अच्छी बात। दरअसल हुआ ये था, कल शाम को जब हम खाना खाने बैठे तो मुझे वो जो साइबर अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उनकी कॉल आनी शुरू हुई। अच्छा। मुझे किसी ने परेशान करना शुरू किया कि मैं फलाने सब इंस्पेक्टर नाला सोपारा मुंबई से बोल रहा हूँ। और जबकि वो साइबर अटैक मीन्स आप ये समझ ले, जो ऐसा नहीं समझ पाते हैं कि जो फोन करके कहते हैं भैया आपका खतवा बंद हुए वाला है, वो टिपिया दे दियो, नंबर का है, वो पैसा आपके खाता से झटक लेते हैं। यानी कैसो आपका बेवकूफ़ बनाए जो पैसा ठगत है आपसे, वो तमाम प्रकार है। यानी भैया आज वही पर बताइए। हाँ, आज वो बताएंगे। मोदी जी अपने रोज दोनों टाइम उनकी कॉलर ट्यून भी लगी है। हाँ, सही है। आप जब भी कॉल करिए तो अब यही आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट और इन सब से बचिए, हैकिंग से बचिए। तो कल हम इसका शिकार पहले भी हुए थे, हमने कई बार कंप्लेंट की हुई है इनकी साइट पे, गवर्नमेंट की साइट पे। तो वो इंटरनेशनल कॉल्स हुआ करती थी। मैक्सिमम टाइम ये पाकिस्तान और बाकी है, वैसे भी वो वीपीएन की थ्रू कॉल्स होती हैं। तो आप उसमें ये भी नहीं बता सकते कि ये कॉल आई कहाँ से है। इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, तो अभी आज इंटरनेट के थ्रू होता है, उसमें नहीं पता चलता। तो आज हम इन सारे वाले जितनी भी इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, हमको कैटेगराइज करेंगे और आपको बताएंगे इनसे बचना कैसे है और ये कैसे काम करते हैं। यानी थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा व्यवहारिक। हाँ, दोनों रहेगा। टेक्निकल में अब कल उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं फलाने सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ और नाला सोपारा से। मुझे दिखा कि वो यूपी ईस्ट सर्किल का नंबर था, तो मैंने उससे मराठी में ही पूछा कि हाँ साहब बोला। तो लगा कि उसको मराठी आती नहीं है, और जबकि वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था कि वो नाला सोपारा से, बम्बई से है। तो अब बम्बई प्रवास के दौरान बम्बई पूरा एरिया घूमा, जानता भी हूँ, मराठी भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, फ्रीक्वेंट नहीं है, फिर भी मतलब फ्लुएंट नहीं है लेकिन। तो अब खाना खाते में इस तरह का फ़ोन आया, तो मैंने सोचा हुआ क्या, कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं चल रहा। फिर मैंने उसको सोचा, अच्छा तब दिमाग क्लिक किया कि अच्छा ये हैं भाई साहब हैं। अच्छा, तो मैंने उसको गाली देना शुरू किया। जो रोज फोन में अवेयरनेस आ रही है, बताया जा रहा है, वो ये हम लोग भी इस पे काम करते हैं। मैंने बहुत काम किया, पुलिस को भी सपोर्ट किया, मैक्सिमम टाइम किया। लोकल पुलिस को कई बार मेरी हेल्प नीडेड होती है तो उनको करता भी हूँ, अगर उनको चाहिए तो मुझे लगा कि दिन भर में जो ये समझाता फिरता हूँ, ये मुझे ही बेवकूफ़ बनाने का आ गए हैं। तो मैंने उनसे भाई साहब को पूछा, नंबर है मेरे पास, अभी इसी सेशन में मैं आपको शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि इनकी कॉल अभी लग जाए। तो एक बार फिर से देखते हैं। वो मुझसे पूछ रहा था किसी विकास शिंदे का आप उसको जानते हैं? तो मैंने पूछा क्यों जानना चाहिए मुझे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपका CDR निकल गया है। तो उन्होंने कहा CDR तुम लोग कहाँ तुरंत निकाल लेते हो? इस तरह से सर्विलांस थोड़े काम करता है। मेरे कई मित्र हैं सर्विलांस में, आपको जानकारी के लिए बता दूँ। तो उनका पूरा प्रोसीजर भी मुझे पता है कि वो कैसे होता है। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब ऐसे तुरंत आप मेरा CDR कैसे निकाल? CDR मीन्स कॉल डेटा रिकॉर्डिंग। वही अच्छा, कॉल डेटा रिकॉर्डिंग। तो फिर उसने कहा इसकी लोकेशन निकालो। हमने कहा यार और गलत बात कर रहे हो, लोकेशन तो और तुरंत नहीं निकलती है। मतलब ऐसे ड्यूरिंग कॉल आप लोकेशन कैसे निकालोगे? उसमें भी टाइम लगता है। और वो बड़े साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका तरीका भी दूसरा है। दरअसल होता क्या है कि टेलीकॉम कंपनियां मैक्सिमम टाइम पुलिस को अपना एक्सेस नहीं देती हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं। आप लोग समझिएगा इसको। सर्विलांस अपने यहाँ जो काम करता है लोकल लेवल पे, वो इसी तरह की SP ऑफिस में एक कोई बंदा डिप्यूट कर दिया जाता है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखिएगा। तो उनको क्या होता है कि आपको किसी नंबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लोकेशन निकालनी है, कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालना है, तो वो उस रिलेटेड कंपनी मतलब आपके ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो अधिकारी वो उनको सारा डेटा, वो उनको डाटा प्रोवाइड कराते हैं। मतलब पुलिस के पास अपने लोकल पुलिस में, जब साइबर सेल में है ऐसा, लेकिन लोकल पुलिस जैसा कि सब इंस्पेक्टर वगैरह जो बनते हैं, ये उसमें नहीं आते हैं।
तो उनको इस तरह का एक्सेस नहीं है कि आप तुरंत किसी की रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, तुरंत किसी का CDR निकालिए, तुरंत लोकेशन निकालिए, तुरंत अरेस्ट के लिए वारंट निकालिए, ऐसा कुछ नहीं। वो एक टेक्निकल लीगल प्रोसीडिंग है और वो उसका टाइम लगता है। तो उसने मुझे इससे, मैं तो जानता भी था, तो मैंने उसको उल्टा परेशान शुरू किया, भाई मुझे विकास सिंधे को क्यों जानना चाहिए, आपको मेरी लोकेशन पता है, मैं मुंबई का हूँ भी नहीं हूँ, आपने कॉल कर लिया, नाम तो मेरा आपको मिल गया ट्रू कॉलर से, नाम तो मिल जाता है, नाम मिल गया ट्रू कॉलर से, आपने मुझे ठीक है कॉल कर लिया, श्री शुक्ला बोल रहे हैं, मैं हाँ बोल रहे, इतने से मैं भाई आपके इंप्रेशन में नहीं आने वाला हूँ, कहीं अलग ट्राई करो। तो वो मेरे को फिर धमकी देने लग गया। मैंने कहा उल्टा मैं तुम्हारा नंबर नहीं और लोकेशन निकाल सकता हूँ, तो मुझे धमकी देने लग गया कि अब तुम निकाल के दिखाओ, हम दिन भर यही करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब अपनी औकात पे आ गया तत्काल। सही। लेकिन इस बीच में उसने किया क्या, मैं आपको बताऊं, बुरा लगा, भले ही मैं कितना अवेयर्ड हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन खाना खराब हो गया, बस थाली सामने आई ही है और उसकी कॉल आ गई और मैंने एक टेंशन बंदे ने दे दिया, और वो बिना मतलब नहीं, टेंशन नहीं दिया, मतलब एक गुस्सा दिलवाया, लगा कि कोई बेवकूफ बना रहा है, गलत तरीके से बोल रहा कि मैं पुलिस हूँ, इसलिए वो गलत तरीके से बोलेगा भी दबाव में लेने के लिए, थोड़ा अग्रेशन हो तो गया, ये हो जाता है। भाई परेशान हूँ, बीमार भी चलता हूँ, तो उसके नाते थोड़ा सा अग्रेशन मुझ में भी आया, तो बिहेवियर मेरा सामान्य नहीं रह गया। खैर खाना खाया, फिर उसको फिर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्यों नींद ख़राब कर रहे हो मेरे, ये सब मेरे साथ ना करो। तो खैर उसने जो भी मैंने सुनाना था सुनाया, कॉल हुई बात है, लेकिन फिर रात में ही सोचा था कि कल का टॉपिक ये रखेंगे कि ये तो मेरे साथ हुआ, मैं तो इसको जानता हूँ कैसे बचना है, टैकल करना मुझे आता है कि इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जाए। लेकिन अब भाई हम लोग रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे इलिटरेट हैं, मोबाइल अब सबके हाथ में है, और मोदी जी ने आधार से लिंक कर दिया सारे बैंक अकाउंट, तो OTP के थ्रू सारा कुछ विड्रॉल भी हो जाता है। इस मुद्दे पे भैया जो बता रहे हैं, कुछ मेरा भी अनुभव है, अपना निजी अनुभव हम आपसे शेयर करेंगे इस फ्रॉड के मामले में। पहले भैया सुन लीजिए पूरी बात। तो फिर मुझे लगा कि आज का टॉपिक यही होना चाहिए। तो दर्शकों स्वागत है, हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपके मोबाइल बैंकिंग हैक ही होती है, आप इसी को फेस कर रहे हो। फ्रॉड कॉल समझ लीजिए, सीधा कॉल जो आते हैं फ्रॉड रूप से आपको चीट किया जाता है, चाहे पैसे का, चाहे जो अक्सर पैसे का ही होता है, पैसे का ही होता है नहीं, वो मामला पैसे का ही है और बाकी और कुछ नहीं होता, कोई मतलब होता नहीं किसी का। अच्छा ये लोग रिमोट लोकेशंस पे हैं, ठीक है, अब जाके झगड़ा कर नहीं सकते, आप झगड़ा कर नहीं सकते, वर्चुअल नंबर से कॉल करते हैं तो उनकी लोकेशन भी कई बार हमारी लोकल पुलिस या इस तरह से नहीं मिल पाती है, आपकी लोकल पुलिस जा और वो थोड़ा इतना लंबा हो जाता है प्रोसीडिंग कि आदमी भी छोड़ देता है, चलिए जाइए। वैसे ऐसा है भी नहीं, आप अगर साइबर क्राइम या इनका नंबर जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। इस तरह की अगर कोई प्रिवेंशन या सिक्योरिटी हमसे चाहिए होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो फ्रॉडियस लोग होते हैं ये होते किस तरह के हैं और क्या क्या काम करते हैं और हैकिंग किस तरह की होती है। तो हैकिंग का 2 तरीका है, एक सरकारी तरीका आप समझिए, जैसे डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट, ऐसे हैकर भी 2 तरह के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। तो मुझे नहीं पता था ये बात भाई, इसे डिटेल बताइए। इसको डिटेल बताते हैं। सरकारी हैकर्स जो होते हैं ये इनको एथिकल हैकर्स बोलते हैं। अच्छा, एथिकल, ठीक है। एथिकल हैकर्स का काम है अपने सरकारी डेटाबेस को, वो कुछ भी हो, बैंक हो, रेल हो, नेटवर्क हो, फ्लाइट हो, किसी भी तरह का, तो साइबर अटैकर्स से इनको बचाने का काम जो करते हैं वो एथिकल हैकर है। अच्छा, सरकार के सहयोग में जो सुरक्षा देते हैं, मतलब जो लीगल हैकर है, समझ गया ना, कि जो मतलब चोर से बचाने के लिए चोर का मदद लिया जा रहा, भैया चोरी कैसे रोका जाए, तो ये जानते हैं तरीका, तो बताते हैं भैया ये चोर कर सकते हैं, तो अपनी पुलिस सावधान हो जाती है। तो वो आपकी सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं, आपके बैंक का सर्वर और फायरवॉल, ये सब, मतलब आप उसको समझ पाए तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही समझिए कि आपके बैंक में आपका पैसा पड़ा, उसको सुरक्षित करने का काम या हैकर से बचाने का काम ये एथिकल हैकर करते हैं, ठीक है। बाकी तो कंपनी एंटीवायरस और ये सब मतलब जैसे जो वेबसाइट वगैरह हैक करके सीधे पैसा खाते से निकल गया, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, और सीधे बैंक से करोड़ों रुपए निकल गए, वो सब रोकने के लिए होता है कि कैसे रोका जाए, ये सब चीट ना कर पाए। या आपके साथ फ्रॉड हो गया सारी आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपका पैसा कैसे रिकवर होगा,
अब उसी हैकर के अगेंस्ट कोई हमारा एथिकल हैकर बैठेगा, तो वो फिर आपके उसके फुटप्रिंट वगैरह देख के वहां से वो जाता जाएगा कि कौन बंदा था, वो रिकवर कराएगा। तो एथिकल हैकर्स ये होते हैं, और दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट, उनका नाम भी ऐसा ही, ब्लैक हैट मतलब चोर हैकर, वो ब्लैक हैट हैकर है और ये एथिकल हैकर। तो आप जिनसे परेशान होते हैं या जिनसे आपको मतलब सुरक्षा लेने की जरूरत है, वो हैं ब्लैक हैट हैकर्स, काली टोपी वाले हैकर। पहले हम लोग बचपन में वो पढ़ते थे ना कॉमिक्स वगैरह, तो उसमें चोर के गले में वो काली पट्टी और काली टोपी पहना दी जाती थी, तो किसी भी कार्टून पे वो पहना दे चोर दिखता था। धारीदार शर्ट, सही है, वो गले में चोर की पहचान। मूवीज में अभी है कि ये काला पट्टे की एक आंख पे लगा देता तो विलेन, इसी तरह। तो इसी तरह से डिफाइन किया गया ब्लैक हैकर्स को। यही आप पे अटैक करते हैं, क्योंकि आप इनके लिए बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं। भाई आपकी जानकारी उतनी नहीं है, सही किन तरीकों से आपको फंसा ले जाए, आपसे पैसा, वो रोज नए नए तरीके खोज रहे हैं, और हम बैठे हैं चुपचाप यही जानते हैं वो OTP नहीं देना, ठीक है, इतना ही सोच रहे हैं। पहले ट्रेडिशनल हैकिंग जो होती थी वो और तरीकों से होती थी, आपका मोबाइल वगैरह हैक करके, इस सब चीज़, आपका जीमेल अकाउंट हैक करके ये सब होता था। अब वो नहीं होता, अब वो सीधा कॉल करेंगे और आपको हैक करने की कोशिश करेंगे, या आपको डाइवर्ट करेंगे कि आप उनकी जो नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको किसी भी तरह से पास कर दीजिए। चलिए, तो इसमें अभी जो आज का चल रहा है मामला, वो है हैकिंग थ्रू फोन। मतलब सिर्फ फ़ोन से आपको आपके अकाउंट को हैक करना, आपकी OTP लेना, आपसे पैसा निकलवा लेना। तो इसमें 3-4 तरीके हैं। एक तो मतलब जितने को हम आज एक्सप्लेन करेंगे, हैं तो बहुत तरीके, और आज तक जो है हम केवल उन्हीं पे बात कर सकते हैं, आने वाले तरीकों पे अभी बात भी नहीं हो सकती। सही। तो जो हैं, जो जिनसे आपको बचने की ज़रूरत है वो ये है कि सबसे पहले तो मोबाइल और सोशल मीडिया आपका अकाउंट हैक हो जाता है। जब आप फेसबुक किसी लिंक पर क्लिक किया, आपका अकाउंट गया, ठीक है। अब सोशल मीडिया अगर उन्होंने आपका अकाउंट हैक कर लिया तो फिर आपके नातों रिश्तेदारों इन लोगों से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं। भाई मजबूरी में हूँ, उनको पर्सनल मैसेज किया, भाई यहाँ फंस गया हूँ, वहाँ फंस गया हूँ, इतना पैसा डाल दो, इतना पैसा डाल दो। अच्छा ठीक है, आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट है तो लगा कि हाँ भाई वो परेशानी में है, तो डाल भी दिया। फिर उन्होंने बताया, अब इसमें होता क्या है, आपके फेसबुक प्रोफाइल से उन्होंने कुछ फोटोज़ निकाली, जो सबसे आसान तरीका है। आपके फेसबुक प्रोफाइल से आपकी कुछ प्राइवेट फोटोज़ निकाली, आपकी DP हुई, आपके फैमिली, अक्सर लोग लगाते हैं अपना फोटो, और सिमिलर अकाउंट उन्होंने क्रिएट कर लिया, मिलता जुलता आपके नाम से मिलता जुलता अकाउंट उन्होंने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद वो फ्रेंड ऐड करना शुरू करेंगे आपकी सर्किल के, जो पहले से आप में फ्रेंड लिस्ट है आपकी, उसमें से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप लोग इनको एज ए फ्रेंड ऐड करेंगे। वो ध्यान भी नहीं देते हैं, जुड़ जाते हैं, नाम देके फोटो देके जुड़ गए, सब ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि भैया ने कोई दूसरी प्रोफाइल बनाई है, बस वो फोटो देके अट्रैक्ट हुआ, ऐड फ्रेंड उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, उसमें खाली एक्सेप्ट करना है, एक क्लिक एक्सेप्ट, चलिए आप उनके फ्रेंड लिस्ट में हो गए। अब उसके बाद उन्होंने देखा आपके ही पे कि आप किससे ज़्यादा कंसर्न है, आपसे म्यूचुअल कितने ज़्यादा देता ही है, म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन कौन है आपके, ये लग जाता है कि आपसे सबसे नज़दीक लोग कौन है, फिर उनको वो पैसा मांगने की कोशिश करता है और ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पहले तो बचना इन चीज़ों से कि अगर किसी व्यक्ति की दूसरी प्रोफाइल दिखती हो और आपके वो सगे संबंधी हो तो उनसे एक बार कंफर्म करना कि भैया आपने नई प्रोफाइल बनाई है, अगर संभव है। नहीं संभव है तो इस तरह की अगर कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो पहले उन पर चेक करिए कि उनका अकाउंट कब का बना है। भाई जो आपके नज़दीक वाले हैं उनका नंबर आपके पास अक्सर होता ही है, एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लीजिए अपने तरफ से। उसमें तब वो लोग कहते हैं कि नहीं मेरा फ़ोन बंद हो गया, मैं दूसरे के नंबर से कॉल कर रहा हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करिए। एक बार अपने तरफ से भी कॉल करके देख लिया करिए उस नंबर पे, ये अवेयरनेस है कि आप उस नंबर पे कॉल करिए, देखिए अगर उसको सही पैसे की नीड है भाई तो वो अपने प्रोफाइल से क्यों करेगा, वो आपको फ़ोन कर सीधे फ़ोन कर लेगा, है ना। अच्छा चूँकि फ़ोन नंबर कई बार आपकी प्रोफाइल में नहीं एडिट होता तो आपको कॉल कर नहीं सकते। तो पहला तरीका तो ये है कि सोशल मीडिया अकाउंट आपका हैक किया या कॉपी किया। दरअसल एक्चुअली ये सिमिलर अकाउंट होते हैं, कॉपी किए गए अकाउंट होते हैं, ये हैक नहीं होते हैं। अब उतने में उतने लंबे प्रोसीजर में कोई नहीं फंसता, वो सिंपल उन्होंने एक नई वो कॉपी नहीं। जब वो हैक करते हैं तो हैक का ये होता है कि किसी का कोई बड़ा यूट्यूबर है, लाखों रुपया महीना कमा रहा है, फेसबुक है, बड़ा अकाउंट है, तो वो हैक करके उस पर अपना विज्ञापन वगैरह अपने हिसाब से या किसी को बेच दिया आपका चैनल, वो दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं।
लेकिन उसमें फिर लिंक क्लिक करनी होती है। हाँ, लिंक क्लिक करना होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि आपको कुकीज़ वगैरह डाल दी जाती हैं आपके सिस्टम पे, मालवेयर्स ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन वो निकल जाती है। सही। अच्छा, 2 तरीका ध्यान रखिएगा, बीच में ही बता दे रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि आपके फ़ोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ये बिना मतलब के ऑन ना हो। अच्छा। अक्सर लोग इसको छोड़े रहते हैं, ब्लूटूथ तो ऑलमोस्ट लोग ऑन करके छोड़ देते हैं। अब इसका एक नया तरीका है, खैर बाद में डिस्कस करना था लेकिन याद आ गया तो अभी बता दे रहा हूँ। हैकिंग 2 तरह से होती है, एक लोकल हैकिंग, एक रिमोट लोकेशन हैकिंग। अब चूंकि हैकर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता तो थ्रू नेटवर्क बात करेगा, वहाँ से वो पैसा मांगेगा, ओटीपी मांगेगा। लेकिन बाय द वे अगर कोई लोग हैकर आपके बगल में बैठा है तो उसको क्या आपके वाईफाई के ब्लूटूथ के रेंज में ही है। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो आपके मोबाइल पे एक एयर ड्रॉप मैसेज डालेगा। अच्छा, ठीक है, वाईफाई या ब्लूटूथ से भेजा। अब उसने जैसे मैसेज डाला तो मैसेज डाला तो आपका मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है फ़ोन का वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा। जैसे आपका ब्लूटूथ एक्सेस हो गया, ब्लूटूथ के बाद वाईफाई एक्सेस हो गई, इसके बाद जब एक्सेस हो गई तो उन्होंने आपका गूगल अकाउंट निकाल लिया, जितने पासवर्ड सेव है वो निकाल लिए, और उसके बाद वो सेम चाहे कॉपी कर लें, चाहे आप ही के बैंक से, आपके बैंक से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर। नहीं, वो तो एक्सेप्ट करने के लिए बोलता होगा, जैसे कोई आपसे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए, कोई खराब ब्लूटूथ डिवाइस हो, आप भी देखिए, कोई खराब ब्लूटूथ डिवाइस हो तो लगातार एक्सेप्ट 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 का मैसेज करते रहता हूँ। हाँ, लेकिन वो तब है जब आपका मोबाइल सिक्योर्ड है, इसको कोई हैकर नहीं कर रहा हुआ है। हाँ। हैकर करेगा तो ये मैसेज नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, अभी देखिए दुनिया भर के ऐप आते हैं कि आप किसी का भी वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हैं। हाँ, अक्सर प्रचार में आता है, पता नहीं सही है गलत है, लोग अक्सर आता है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन ऐसा है। अच्छा। उसको इजी बनाने की कोशिश में ये लोग इस तरह का डालते हैं। लेकिन आप किसी का वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हैं। अब वाईफाई का अगर आपने पासवर्ड जान लिया तो आपने उसकी डिवाइस का कुछ पार्ट समझ लीजिए एक्सेस कर लिया। एक्सेस कर लिया तो अब अगर आपको हैकिंग आती है तो बाकी सारा उनका डिवाइस आप कंट्रोल कर लेंगे। फिर उनका फ़ोन पे, गूगल पे, दुनिया में सारी चीज़ें चल तब तो फिर बहुत कुछ हो गया भाई। वो पैसे के लिए रिक्वेस्ट भेजो, आपके फ़ोन से कहिए पैसा काट भी दें। ठीक है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट का। ये थ्रू ओटीपी ही होना है क्योंकि अब इतने एडवांस ये लोग नहीं हैं। तो बैंक वाला मामला ये है कि आपका बैंक हैक किया, ओटीपी ली या ओटीपी जनरेट कर ली। अच्छा, पहले क्या चलता था कि सिम को कॉपी कर लेते थे। अच्छा। हाँ, आपका सिम बंद हो गया घंटे के लिए? नहीं, चालू रहेगा। वो सिम कॉपी कर लिए हैं तो सेम नंबर उनको भी डाइवर्ट हो रहा है। अच्छा। आपके नंबर पे ट्रांसफ़र किया, ओटीपी कहीं गया। या पहले चलता था क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ओटीपी। भाई बैंक से फ़ोन आया कि मैं बोल रहा हूँ आपका ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, रिन्यूअल के लिए है। ये ज़्यादा ट्रेंडिंग था। मुझे भी आया था, जबकि मैं खुद बैंक चला रहा था। मैं बैंक चलाता हूँ एसबीआई का, और मुझे ही वो फ़ोन आया था कि मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, मैनेजर बोल रहा हूँ। मुझे हंसी आ गई यार, मैं खुद एसबीआई में हूँ और मुझे बता रहा है मेरा कार्ड। आप तो वो कहता था कि आपके कार्ड में आपके पास, फिर वो कार्ड उनका कोई आइडिया नहीं, कोई एक्सेस में नहीं है आपका, ना वो कार्ड जानते हैं, ना टाइप ऑफ जानते हैं, ना आपके कार्ड का नंबर नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि ठीक है आपका कार्ड है, आपके पास एसबीआई का कार्ड है, वो बंद होने वाला है। अब एक तुक्का दिया उन्होंने कि आपके एसबीआई का कार्ड, ज़्यादातर एसबीआई होते हैं, उसके बाद में और बैंकों के। तो चलिए सारे नंबर बताइए, कंफर्म कराइए, सही, और पीछे का सीवीवी बताइए। हाँ, नहीं तो बंद हुआ, पेमेंट गया, ओटीपी आई खत्म। ये एक तरीका था। तो आपको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर और सीवीवी करते ही नहीं देनी है। ओटीपी तो भूल ही जाइए। सही, ठीक है ना। सही। कई बार मैसेजेस भी दुनिया भर के दिए गए। आधार डाउनलोड करने के लिए ओटीपी लगती है, तो मैसेज आधार का आएगा और ओटीपी बैंक की जाएगी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, वो बोलेंगे कि भाई साहब गलती से आपके आधार में, वो मेरे आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड हो गया था। अच्छा। हाँ, भैया वो गलती से ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, एक अंक मेरा इधर उधर हो गया। अच्छा। तो आधार तो मेरा लेकिन मोबाइल आपका लग गया है। तो मुझे डाउनलोड करना, ओटीपी जाएगी, प्लीज़ बता दीजिए। वो रिक्वेस्ट करेगा, उसका बाद आपने मतलब बैंक से अगर आए तो बैंक से लिख कर आएगा ना। अरे वो दुनिया भर के मैसेजेस बनाए जाते हैं। अभी एक्सेस रिवर्स पेमेंट की अभी बात कर रहे हैं, उसमें भी बताते हैं। अच्छा। ओटीपी मतलब ओटीपी आती है, वो किसी भी तरह से उन्होंने दिया मैसेज, बैंक से थोड़े आनी है, मैं ओटीपी तो उन्होंने खुद से देना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है। एसएमएस, साधारण मैसेज इन्होंने एडिट करके बनाया और आपको एसएमएस कर दिया अपने नंबर से। हो गया। तो बैंक अकाउंट ओटीपी के थ्रू हैक होते हैं, उन पे ध्यान रखना कि आपको बैंक अकाउंट की ओटीपी नहीं चाहिए, किसी भी तरह की ओटीपी नहीं शेयर करनी है।
दूसरा है, अब जो ट्रेंडिंग है वो है डिजिटल अरेस्ट का। डिजिटल अरेस्ट, मोदी जी दोनों टाइम रिंगटोन भी लगा के बैठे हैं, कॉलर ट्यून लगा के बैठे हैं कि आप डिजिटल अरेस्ट में किसी भी वकील, दरोगा, पुलिस, सिपाही, जज, किसी का भी फ़ोन आए तो आप उसको डरिए नहीं, नज़दीकी थाना में रिपोर्ट करिए। अच्छा, होता कैसे है ये? होता ही है कि जैसे मुझे पाकिस्तान से फ़ोन आया था, वीडियो कॉल आई थी कि वो आपका बेटा कहाँ है? तो मैंने कहा हाँ मेरा बेटा है, बताइए। तो फिर वो कहाँ है अभी? तो मैंने कहा होगा कहीं बाहर। तो कहने बाहर नहीं है, वो पुलिस चौकी में बिठाया गया हो, उसने बहुत गलत काम किया, 4 लड़कों के साथ पकड़ा गया है। अगर अभी चाहिए आपको कि उसके ऊपर कोई केस ना बनाए तो 10,000 तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने कहा अब आदमी घबरा जाएगा। अब संयोग से मेरा बच्चा ही 13 साल का है और मैंने जो बताया बाहर है, तो मेरा मतलब बाहर खेलने से था। ठीक है, सही है। तो मैंने कहा भैया 13 साल का बच्चा है, क्या कर लिया होगा, और कर भी लिया होगा तो अंडर एज है, उसके ऊपर कोई चार्ज बनेगा नहीं, आप बना लीजिए जो बनता हो, गाली देके काटा उसको। लेकिन ये एक तरीका है कि आपके बच्चे के अगेंस्ट वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके किसी सगे संबंधी को अस्पताल में होना बता सकते हैं, आपके नाम कोई पार्सल आया हुआ बता सकते हैं कि आपके नाम पार्सल आया था जिसमें चरस, गांजा, भांग, अफीम निकली है। सही, ठीक है, आपके नाम ये पैकेट पकड़ा गया है, आपका ही पता है। आपके साथ कोई गंभीर अपराध में 4 लोग बताए जा सकते हैं कि आपका बेटा था, वो फला लड़के के साथ गांजा बेचते, स्मगल करते, या रेप केस में फंस गया हुआ। अगर केस चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10-20 हज़ार दे के ख़त्म करिए। सही। तो कुल मिला के सारे टारगेट उनके आपसे पैसे, कोई भी ऐसी कॉल जिस पे आपसे पैसा मांगा जा रहा हो उसको आप इग्नोर करिएगा। सीधी सी बात। जिस भी रेफरेंस में हो उसको कंफर्म करिएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कि मतलब जिस भी रेफरेंस, मतलब जिस भी संदर्भ में वो बात हुई हो, एक्सीडेंट हुआ है, ड्रग में पकड़ा गया, रेप में पकड़ा गया, डकैती में पकड़ा गया, पहले कंफर्म कर लीजिए भैया आपका बच्चा है भी घर पे या सही पकड़ा गया है। वह ना कौआ कान ले गया वाला। सावधान रहिएगा, पैसा मांगा ही नहीं जाता, पैसा आपको दिया भी जाता है। अब उस पर बात कर, अब ये भी बात आती है, पैसा देने की भी बात आती है, हम आपको पैसा दे रहे हैं। अब उसमें आती ये कैटेगरी है एक्सेस पेमेंट रिवर्स की। इसमें होता क्या है कि आपको एक कॉल आई, भाई साहब वो फला बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं कि वो आपके पापा का मैं 10,000 रुपया बाकी था और मेरी उनसे अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो भैया के नंबर पे आप कॉल करके और उनको रिटर्न कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अब आदमी को क्या हुआ, आदमी आ गया लालच में, भाई ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन पैसा मिल रहा है तो सोचना है ही नहीं है। तो उन्होंने फट से आपका फ़ोन पे इसी पे है, आपने कंफर्म कर दिया हाँ फ़ोन पे, गूगल पे इसी पे है, चलिए ठीक से एक मैसेज आया, हाँ मुझे आपको वो पापा को आपको 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, और वो 10,000 मैं आपको दे रहा हूँ, फ़ोन पे नंबर यही है, कंफर्म करिए। 10,000 का एक मैसेज पट से आपको आ गया, SMS आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फ़ोन पे या गूगल पे का मैसेज नहीं होगा, ये मैसेज होगा आपके SMS का, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होगा। तो आपको मैसेज आया, तो मैसेज उन्होंने कहा था 10,000 देने को, लेकिन मैसेज आएगा 10,000 के 2 बार का, 10,000 या सीधे 20,000 20,000 नहीं आएगा, 20,000 नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि 10 का 20 बहाना बनाने में ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा अरे भैया हम ध्यान नहीं दिए, बात कर रहे थे, वो 10,000 की 2 पेमेंट कर दी आपको। मुझे लगा नहीं गया, वो भी चला गया, ये भी चला गया। ये बताएंगे कि एक पेमेंट वो अंडर प्रोसेस हो गई थी, मैंने फिर से मार दिया, अब दोनों चली गई। तो 10 के स्लॉट पे ही आपको ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, जितना उन्होंने बताया कि इतना भेजना था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मल्टीप्लिकेशन में पेमेंट आपको आएगी। तो अब पता चला कि 10,000 मिलना था, 20,000 भेज दिया उन्होंने। तो अब वो रिक्वेस्ट, भैया हम मर जाएंगे, हमारी बीवी और ये किसी तरह से पैसा मांग के लाए थे आपके पापा का, तो हमने बहुत वापस कर दीजिए, 10,000 मेरा वापस कर दीजिए। अब उसने तो टेक्स्ट मैसेज में 10,000 दिया था, लेकिन आप अपने बैंक से देंगे 10,000। सही है, आपने जब आए नहीं तो आप देंगे, आप देंगे। ऐसा अगर हो तो पहले तो समझ जाइए, चूँकि हम बता भी रहे हैं, आप तक जान ही गए हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता हो कि किसी ने एक्सेस पेमेंट करी है, तो अपने फ़ोन पे मैसेज चेक कर लीजिएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक कर लीजिएगा कि पैसा आया या नहीं आया। सही है, हो सकता है अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, पैसा आया नहीं आया, किस नंबर से आया, वो तुरंत दिखता है। मतलब बिना चेक किए कुछ ना करें, बिना चेक किए कुछ ना करें। ये है एक्सेस पेमेंट को रिवर्स कराने की ट्रिक। उसके बाद आता है ऑफिशियल प्रेशर। ऑफिशियल प्रेशर में क्या होता है कि आपको कोई अधिकारी बनेगा आपसे रिलेटेड,
मैं फलाने बोल रहा हूँ, तुम ऐसा काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ये गलती पकड़ी गई है। वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और फिर आपसे रिश्वत की मांग करेगा कि भाई आपका ये पकड़ा गया, ऐसा पकड़ा गया, वैसा पकड़ा गया, है ना। सही है, सही है। तो ऑफिसर बन के वो किसी भी तरह से आपको परेशान कर सकता है। आपके डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बन सकता है। जैसे पुलिस जज और इस तरह से बन के बात नहीं बनी, तो आपको अगर पहले से कहीं से डेटा निकाल लिया, आप ही बातों बातों में बता गए आप क्या करते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे कॉल आ जाएगी आपसे रिलेटेड, आपके कंसर्न में कॉल आएगी कि ठीक है आप ये करते हैं, ठीक है आप मास्टर हैं तो आप फला तारीख से तो नहीं जा रहे हैं, आपने बच्चों का ये खाद्यान्न नहीं दिया है, भोजन नहीं दिया, इतना पैसा बचा लिया, तो उसको रिटर्न करिए, नहीं तो हम आपके केस कर देंगे, आपने 1 लाख रुपया बचा दिया, अकेले खाएंगे इसको। हमको भी दीजिए। गुरु जी डर गए बेचारे कि भैया आप भी ले लो भैया 10-20 हज़ार। सही है, जान बचे। ठीक है। और ये सब तरीके हैं जो अभी जिन पे अभी बात हुई, और इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा अवेयर रहिए। इस तरह की कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई फ्रॉडेंट लगे कि आप उसको जानते नहीं हैं, अनजान नंबरों से कॉल आए, तो उठाइए ही ना। पहले तो एक बार लगे कि हाँ ठीक है तो ब्लॉक करिए, जाने दीजिए, छोड़िए इसको। बाकी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कह रहे थे, हमने कहा आप बात खत्म हो जाए फिर हम अपना अनुभव बताते हैं। अच्छा, अनुभव बताते हैं, बताएं? हाँ बिल्कुल। एक फ्रॉड मेरे सामने हुआ, मैं वहाँ बैठा हुआ था मेरे बहुत ही करीबी के पास, नाम तो नहीं लेंगे, क्यों जी? नाम ले लें? आप जानते होंगे हमारे साथ ही काम करती हैं दिव्या दीप सोनी काटू। मैं उनके यहाँ बैठा था, गया था वीडियो बनाने कि चलो साथ में वीडियो बनाएंगे, अक्सर जाते ही हैं, ठीक है। उनकी मम्मी हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, उनके पास उनके अधिकारी का फ़ोन आया, ठीक है। अधिकारी नहीं था लेकिन वो बोल ऐसे रहा था जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो। इनके पास फ़ोन किया, तुम स्कूल जाती हो नहीं जाती हो, हफ्ते में कितने दिन जाती हो, राशन बांटती हो नहीं बांटती हो, तुम्हारी शिकायतें हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर अधिकारी करेगा, बात करेगा तो कोई भी छोटा कर्मचारी वो डर जाएगा, ठीक है। अब ये कहीं नहीं साहब हम तो बांट रहे हैं, समय से बांट रहे हैं, ये अपना सफाई दे रही थी। उसने कहा रुको मैं तुम्हारे क्षेत्र में बात करता हूँ, मैं देखता हूँ लोग पाते हैं कि नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है साहब चेक कर लो। वो कॉन्फ्रेंस में फिर इन्हीं के फील्ड के जहाँ बांटती थी उसके पास डाटा रहा होगा कि किस एरिए की हैं, उस एरिए का उसने फिर निकाला होगा। इन्हीं के एरिए के एक महिला का उसने निकाला, तुम पाती हो राशन कि नहीं पाती हो? उसने कहा राशन पाती हो। तुम्हारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, लाइन पर है, बात करो देख लो। कॉन्फ्रेंस में फिर इनका अच्छा ये जो ये कार्यकर्ती थी ये सही कार्यकर्त्री जेन्युइन है, इनकी माँ है दिव्या दी। नहीं जिनको कॉल लगाया वो भी सही था। अच्छा। वो इनके ही क्षेत्र का व्यक्ति है, हम समझ गए, जो लाभार्थी है। ये कार्यकर्त्री हैं जो लाभ देती हैं, समय समय पर बांटती हैं। ये लोकल है वो ये अधिकारी इनको कॉन्फ्रेंस किया कि मैं बात करता हूँ, चेक करता हूँ आपके एरिया में कि आप बांटती है कि नहीं बांटती हैं। जाहिर सी बात थी इनको कहना था भाई आप चेक कर लो, हम तो बांटते हैं। अच्छा, उससे जब पूछे कि तुम पाती हो, ये पाती हो, इतना किलो ये पाती हो, इतना किलो ये पाती है, तो उसने कहा हमें मिलता है। तो उसने कहा ये बताओ 14,000 रुपया भी मिलना था, मिला कि नहीं मिलना है? अब जाहिर सी बात है भाई 14,000 आंगनबाड़ी में कहा था कि आप 14,000 बांटो। उसने कहा नहीं साहब 14,000 तो नहीं पाती हूँ। अच्छा, बीच बीच में इनकी आवाज़ को ज्वाइंट कर देता था कि इनकी आवाज़ भी सुन लो, बाकी इनका जो है माइक बंद कर देता था कि वो बात क्या कर रहा है ये ना सुने। वो अपनी माइक मतलब इनका बंद कर देता था कि ये ना सुने कि वो बात क्या कर रहा है। हाँ, मतलब वो शिकायत इन तक ना आने पाए। हाँ, कि वो क्या शिकायत कर रहा है। अब उनसे जब कह रहा था 14,000 पाती हो, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तुम्हारी लाइन पर है, लो देखो। अब उसको तो विश्वास हो गया कि भाई मेरी आंगनबाड़ी जो मैं इनको जानती हूँ सुबह शाम ये है, तो मतलब ये जेनुइन है, ये अधिकारी जो है वो जेनुइन है। तो उनका साहब 14,000 तो नहीं पाते हैं, तो उनका मिलना चाहिए, रुको मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और तुम अपना अकाउंट दो, मैं अभी डलवाता हूँ। कैसे नहीं मिला तुमको? अकाउंट दी, सब डाटा दी, कहा OTP बताओ, ट्रांसफर कर रहा हूँ पैसा। OTP बताओ, फाइनली आया OTP पे। अब यहाँ पे कोई समझदार आदमी होता, इधर इनका फोन उसने म्यूट कर रखा था कि ये ना सुने कि क्या बात हो रही है। बीच बीच में जोड़ देता था विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कि वो सही व्यक्ति है। अच्छा, वो लालच में आके ये विश्वास कि हमारी आंगनबाड़ी तो हमारे साथ है, ये सही काल है। मतलब ऐसे तो आदमी OTP पर छटक जाएगा कि OTP नहीं देना, लेकिन जब कोई आपका जानने पहचानने वाला काल पे हो तो आप भरोसा कर ही लेते हैं।
ठीक है, वो दी और 14,000 उनका आने के बजाय कट गया। उसके बाद जब उसने फ़ोन काटा, अब जब ये हुआ कि उसके खाते से पैसा कट गया उल्टे, अब वो आ गई इनके पास झगड़ा करने। हाँ क्या आपके थ्रू, आपके थ्रू बात हुई है, आप जिम्मेदार हो, आपने मेरा नंबर दिया होगा, जिसकी जिम्मेदार आप हो। मैंने OTP बताया, आपको जानकर बताया कि आप लाइन पे हो, ठीक। अब इत्तेफाक जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है, पैसा मुझे आपसे चाहिए। वो अपना पूरा गोल बना के आ गए झगड़ा करने इनके घर पे। मैं भी बैठा। अब भाई झगड़ा तो मुझे करना नहीं था, मैं भी था। मैंने इनसे कहा कि एक काम करो, आप 112 डायल कर दो, पुलिस आ जाए। हाँ, पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। पुलिस को इन्वॉल्व, तो पुलिस तत्काल आ गई। खोड़ारे थाने को धन्यवाद कि तत्काल पुलिस पहुंची मौके पर। जो SI आए, जो उसके थे 112 के, इन्होंने कहा भाई आप मेरा नंबर, ये जो कॉल हुई है इत्तेफाक से कॉल रिकॉर्डिंग लगा हुआ है, आप इसको पूरा सुन लीजिए, मेरी कहाँ गलती है, मैंने कब कहा कि आप OTP दे दो, आप खाता दे दो, मुझे कहा, मैंने कब इनसे कहा? अपना अगर इन्होंने दिया तो इनकी जिम्मेदारी, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। तो जब उन्होंने सुना तो पूरा सुना कि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। और बीच बीच में यह भी कह रही थी, कह रहे ददई कोनो हैकर वैकर तो ना ही हो, कोनो ठगे वाला तो ना ही हो, इतना देर लाइन पर लिए बतवा रहा है। इनका इनोसेंस प्रूफ हो गया, इनको ये लगे कि है ठग तो नहीं है। लेकिन अब चूंकि बीच बीच में उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लग रहा था कि इन्हें म्यूट कर दे रहा है, बात उनसे कर रहा है लेकिन म्यूट करके कर रहा है, यानी इनकी कोई गलती नहीं है। तो जब पुलिस आ गई तब वो लोग भगे कि उल्टे अब हम गिरफ्तार हो जाएंगे, गलती है नहीं, वो घर पे आए किसी के झगड़ा करने तो बवाल हो जाएगा। तो अब ऐसा भी होता है, मतलब आपके शक करने गुंजाइश ना बचे, आपके लोग को ही इन्वॉल्व कर ले रहे हैं फ़ोन पे और आपको लाभ देने के नाम पे। हाँ, तो वो ट्रांसफर, मतलब ये एकदम नया चीज़ मेरे सामने कि यार ऐसे तो तमाम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। किसी को ले ले भाई, मेरे गांव का ले ले, मुझ पे कॉन्फ्रेंस पे ले ले, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे गांव में फ़ोन करे, लाभ मिल रहा था, चौधरी साहब लाइन पर है, लोग विश्वास करके सब कुछ दे देंगे। तो भाई ऐसा मत करिए, जहाँ OTP की बात आए तहाँ बिल्कुल चौंक जाइए, या तो फिर अगले से बात कर लो, भैया आप कह रहे हो, आप जिम्मेदार हो, आप जानते हो व्यक्ति को, तो एक बार हो सकता है कि चलिए भाई कोई ठीक है, सही चीज़ चल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे ऑनलाइन आपने पासवर्ड यूजर ID ले ली बैंक से, अब आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, अब हमसे कह रहे हो भैया आप लॉगिन कर देते, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मजबूरी है कि आपको सब कुछ बताना है, तभी हम कर पाएंगे। तमाम लोग अपना यूट्यूब वगैरह बनवाने चले आते हैं, भैया देख लो, या मोनेटाइज नहीं हो रहा, समस्या है, तो पूछना पड़ता है। लेकिन वो एक अलग चीज़ें हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे मिल रहे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, आप मुझे जानते हैं, वहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसे संयोग बस याद ही आ गया। मेरे एक जानने वाले आए और उन्होंने कहा कि ये दौड़े दौड़े आए, बोले भैया बहुत समस्या में फंस गए, आप थोड़ी मदद कर दीजिए। तो हमने कहा बताओ, करने लायक है तो किया जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया इनका ATM गिर गया था और लगातार इनके ATM से कोई पैसा निकाल रहा है, ये देखिए फिर 5,000 निकाल लिए। ठीक है, तो जब तक मैं बात समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई ATM है, पासवर्ड कहाँ गया, ATM पिन कहाँ गई, तो बोले उसी पे लिखा था, ये देखिए फिर 5,000 निकाल लिए। ATM पे अक्सर लोग पासवर्ड लिख देते हैं कि भूल ना जाए। तो उसने कहा, तब तक उसने कहा ये देखिए फिर 5,000 कट गया। हमने कहा यार कब तक कितना कटा, तो बोले 25,000 काट चुका। अभी खाते में कितना, तो बोले 70,000 था, 25 कट गया, 45 बचा हुआ, ये भी हमें निकाल लेगा। 20,000 निकला था, सॉरी 20,000 निकला, 20,000 निकाला उसने। तो मुझे लगा हाँ ये तो गलत बात है, तो तुरंत हमने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने कहा एक काम करो, इस पैसे को विड्रॉ कर लो, जो अकाउंट में पड़ा हुआ है कहीं से विड्रॉ कर लो। अब वो आए थे सहयोग से 5, 5:30 बजे, बैंक के विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया था। तो हम लोग यही सोच रहे थे विड्रॉल नहीं हो पाएगा, हमने कहा कार्ड ब्लॉक कराइए। कार्ड ब्लॉक करने में टाइम लगता है, अब कार्ड भी ब्लॉक नहीं हो रहा, पैसा भी विड्रॉल नहीं हो रहा, और फिर तब तक आ गया एक मैसेज कि वो निकाल रहा है 25,000 का, कि अब 5,000 और निकाल लिया, अब बचा 45,000। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा रुको, तो सामने बैंक था, अब बैंक वाले भी मेरे मित्र थे, खैर उनका उस दिन का आभार भी, हमारी प्रॉब्लम समझी उन्होंने, हमारी प्रॉब्लम उन्होंने समझी। तो उन्होंने क्या किया कि जो भी इनका रेस्ट अमाउंट था, एक डेबिट वाउचर लगा के मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, कैश विड्रॉल तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट उन्होंने कर दिया, ट्रांसफर। कैश बंद हो गया होगा तो कैश नहीं कर पा रहे होंगे।
अब भाई अकाउंट में मेरे आ गया पैसा। दूसरे दिन उन लोगों ने थैंक बोला और चले गए घर, भाई पैसा बचा दिया था। दूसरे दिन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है इसमें जो भी पैसा बचा है इसमें से 1000 रुपये आप ले लीजिए, बाकी हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। मुझे बहुत सामान्य चीज़ है। तो मैंने वो 1000 किस चीज़ का, तो मैंने कहा नहीं ये थोड़ा आपने मेहनत किया, ले लो आप का, तो 1000 आपका बनता है, आप ले लीजिए। तो नहीं भाई, मेरे गांव के इलाके के हो, आपके लिए मेहनत करने को मतलब पैसा नहीं लूँगा। मैंने पूरा पैसा उनको ट्रांसफ़र कर दिया, पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। यही नोट करिए कि मैंने पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। बात आई गई, खत्म हो गई। 3 महीने बाद मेरे यहाँ आ गए सब लोग, पूरा डिपार्टमेंट आ गया। अच्छा। पुलिस, CBI सब। तो वो बोले कि ये आपके अकाउंट में एक सस्पिशियस ट्रांसफ़र हुआ। हमने पूछा नहीं, ये सस्पिशियस तो नहीं था, मेरे गांव का लड़का था, उसका कोई ATM ले गया था और पैसा निकाल रहा था, गिर गया था, तो मैंने पैसा ट्रांसफ़र करा लिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप उस लड़के को दिखाइए। तो उनको लेके आए, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा कांड था। मतलब लड़का ही गलत था? नहीं, लड़का नहीं गलत था, लड़का विक्टिम था। अच्छा। वो इस फ्रॉड में फंसा कैसे कि उसको किसी ने फ़ोन किया था ऐसे पैसा कमाने के लिए। तो कुछ पैसे का लालच दे के कि इतना पैसा हम आपको हर महीना देंगे, रोज़ देंगे, या ऐसा आपके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, आप मुझे इतना ही दीजिएगा वापस। हाँ, तो उसने कहा कि आप एक अकाउंट खुलवाइए, उसका ATM लीजिए और अकाउंट पासवर्ड और ATM ये मुझे भेज दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो गांव का लड़का था, नहीं समझ पाया, उसने अकाउंट खुलवाया, उसका यूज़र ID, पासवर्ड और ATM। उसने सोचा कि मैं तो पैसा डाल नहीं रहा हूँ, पैसा मुझे मिलना ही है। हाँ, तो नया अकाउंट ओपन कराया और उसका जो भी ATM, यूज़र ID, पासवर्ड था उनको बाई पोस्ट भेज दिया। अब इस अकाउंट का इस्तेमाल वो जो फ्रॉड लोग होते हैं उन्होंने किया, इसमें पैसा मंगाने के लिए करते हैं। जो पैसा इधर उधर से ठगते हैं वो अपने अकाउंट में नहीं मंगाते हैं, किसी ने भी बचिए। हाँ, OTP लेते हैं तो आपके खाते से ट्रांसफर करते हैं, तो किसी खाते में ही तो करते होंगे, खाते में ही करते हैं। तो वो अपना खाता नहीं ले रखते, वो इस तरह के खाते होते हैं, इस तरह के अकाउंट होते हैं। जो पहले इनका भी एक तरह से अरेंजमेंट किया उन्होंने कि हाँ इस तरह के अकाउंट, मुझे फेक अकाउंट मिल जाए जो मेरे नाम पे ना हो। अच्छा, इनको नॉर्मल कुछ, उनको कोई समस्या नहीं थी, ये फंसे लालच में। जब इनमें किसी से उसने ठगा 70,000, तो इनको मैसेज आया, इनको लगा कि उसने पैसा डाल दिया, चलो निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये पैसा उस दिन, जिस दिन निकल रहा था इनका पैसा, वो उसी का पैसा था और वो निकाल रहा, उसने ही डाला था, उसने ही डाला था। लेकिन ये लालच में फंस गए थे कि लाओ हम भी निकाल लें इसमें से, और इस चक्कर में 45,000 पा भी गए। लेकिन उस ट्रांजैक्शन में मेरा अकाउंट सस्पिशियस हो गया, इनका अकाउंट सस्पिशियस हो गया, और हम लोग गोरखपुर तक गए हैं इसकी गवाही देने कि ये ऐसे ऐसे हुआ था। बाद में वो लोग पकड़े गए, लेकिन पता चला कि ये लालच जो है, उनको पैसे पाने के चक्कर में उन्होंने अकाउंट दे दिया, उस पैसे अकाउंट में पैसे आने के चक्कर में इन्होंने विड्रॉल करने के चक्कर में मुझे फंसा दिया। समझिए। समझ गया। और बाद में इतनी जहमत उठानी पड़ी इसके लिए, गोरखपुर ठंडी में गए, सब कुछ करने के बाद तब जाके किसी तरह से इससे हम लोगों का पीछा छूटा। तो जो फोन पे आता है कॉलर ट्यून की, आसानी से पैसा कमाने, कम समय में ज़्यादा कमाने, इस सब भी चक्कर में मत पड़िए। ऐसे भी हो सकता है भैया खाता खोल के दे दो, आपके खाता में पैसा 10-20 हज़ार दिया कर, 30 हज़ार दिया कर। ये वो अकाउंट होंगे जिनमें वो जो फर्जी ट्रांसफर कराएंगे, पकड़े आप जाएंगे, वो तो पैसा लेके गायब हो गए। दूसरा एक तरीका, अभी मोबाइल में चाइनीज ऐप्स की बाढ़ आई पड़ी है जी। 5,000 दीजिए, 5,000 लीजिए, 5500 वापस करिए। हाँ, वो लोन, ऑनलाइन लोन जो बांट रहे हैं ऐप वाले। तो इसमें क्या कहानी है कि 5,000 लीजिए और 5500 वापस करिए। अब भाई हमारे ही जानने वाले एक लड़के को ज़रूरत थी कि 5,000, उसको 2-4 दिन की कोई आवश्यकता रही होगी, तो उसमें भी लिखा भी होता है कि 5,000 लीजिए, 1 हफ्ते में 5500 वापस करिए। तो ठीक है, मिल गया, 500 ही देना, 1 हफ्ते में काम चल जाएगा। इस चक्कर में उसने 500 निकाल लिया, 5,000 निकाल लिया, 5,000 विड्रॉल कर लिया। तो उनका क्या होता है, उनके अपने पर्सनल ऐप होते हैं। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है, कोई भी ऐप बिना मतलब का अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करिए, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं, उनकी टर्म कंडीशन आप पढ़ते नहीं हैं, सारे एक्सेस आप ग्रांट कर देते हैं उनको। नेक्स्ट अलाउ सब अलाउ कर दिए, सब अलाउ कर दिए। और जैसे ही आपने उनको फ़ोन, कैमरा, कॉन्टैक्ट और स्टोरेज ये अलाउ किया, तो उसके बाद आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, और वो आपको पैसा तब रिलीज़ करते हैं जब सारे अकाउंट ये
निकाल लेते हैं, सॉरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। आपकी सारी कॉल लॉग चली जाती है, आपके सारे व्हाट्सएप चले जाते हैं, आपके सारे गैलरी के फ़ोटो चले जाते हैं, टोटल कॉन्टैक्ट नंबर चले जाते हैं। अब हुआ क्या कि 5,000 रुपये उसने लिए और 1 हफ्ते बाद उसने वहाँ से कंपनी से फ़ोन आया कि आप पैसा वापस कर दीजिए इस नंबर पे। इसने 5,000 वापस कर दिया। तो उन्होंने कहा बाकी क्या पैसा, सॉरी 5500 वापस कर दिया। 5500 वापस कर दिया। तो 5500 वापस करने के बाद फिर से कॉल आने लगी कि अब बाकी 5,000। मतलब 5,000 लिए, एक हफ्ते में 5500 दे दिए, बाकी कॉल आई, बाकी 5,000। 5,000। हाँ। तो बोला नहीं, बात तो यही हुई थी कि 5,000 लीजिए 5500 दीजिए। तो बोलो नहीं, तो वो तो 5500 रुपया जो है हफ्ते भर का, वो तो हफ्ते भर का इंटरेस्ट था, मूलधन का ब्याज था। ब्याज था। बाप रे। हाँ। अब इसने कहा ये हम नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं दे पाएंगे, तो उसकी बेचारे की जितनी पर्सनल फोटोज थी, मतलब फैमिली मेंबर्स की, भाभी की, दीदी की, ऐसा कुछ जितनी फीमेल फोटोज थी, उनको गंदा गंदा मार्फ किया। मार्फ समझते, एडिट करके। हाँ, एडिट को ही मार्फ बोलते हैं। चेहरा किसी को लगा दो, बदन किसी को लगा दो, इतनी बुरी तरीके से मार्फ किया। और उसके जितने भी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर थे सब पे उसने भेजना शुरू किया। ठीक है। और नीचे मैसेज था, ये ऐसा है, वो वैसा है, पैसा लेके भाग गया है, आपकी गारंटी ली है, कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करने लग गया, सबको फ़ोटो फॉरवर्ड करने लग गया। अब भैया समस्या इतनी ख़राब हो गई कि उसके भाई ने उसको गाली देना शुरू कर दिया कि ये सब तुमने क्या कर दिया, पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया, सबकी इज्जत खराब कर दी, और अपने भाभी की इस तरह की फ़ोटो तुम कैसे देख पाते हो। दबाव। और इस पारिवारिक दबाव में आके उस बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोशिश की। हाँ, मतलब फांसी लगा ली उसने। समय रहते घर वाले जान गए, गला वला कट गया था उसका, मैंने देखा, बड़ी बुरी हालत थी। तो फिर मुझ तक बात आई, मम्मी ने उनके फ़ोन किया, भैया देख लो ऐसे फंसे हैं। फिर मैं गया अपने यस्सू से, खैर वो बड़े हेल्पफुल थे मेरे लिए। उनको बताया कि आपके यहाँ साइबर क्राइम वाले अटैक हो रहे हैं, इनसे आप देख लीजिए, अपने यहाँ अगर कोई साइबर टीम बैठती हो तो असिस्ट करें, बाकी जो मेरी नीड होगी मैं आपको करूँगा। भाई कुछ हो मेरी टीम, मतलब कोई टीम अगर मुझसे हेल्प मांगे तो ही दिया जा सकता है, बाकी मैं अकेले क्या करूँगा, ऑथोराइज भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, गोंडा में हमारी टीम है और वो हफ्ते में 1 दिन आती है, आप एप्लीकेशन और बाकी डिटेल दीजिए, हम इसको जो है FIR इस पर करते हैं। तो कोई थे, नाम नहीं याद है, लेकिन हमारी लोकल पुलिस ने हमको बहुत हेल्प किया। इसी बीच एक इवेंट और हो गया। उन्होंने कहा कि कंप्लेन करने के लिए इनके जो भी व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह हैं, ये जो थ्रेड्स वगैरह हैं या ऐप के जो डिटेल हैं, ये इनको मुझे प्रिंट फॉर्म में दे दीजिए, हार्ड कॉपी दे दीजिए। तो सबूत के तौर पर रखेंगे वो। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, फटफट मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं प्रिंट करके लाता हूँ। उसने मुझे ट्रांसफ़र किया और मेरा फ़ोन हैक हो गया। हाँ, ठीक है। बाप रे, कैसे? उसने मुझे डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र किए। अब वो सारे एक्सेस आपने ग्रांट किए, उनको दिखता है कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, नहीं तो आपका कैसे एक्सेस कर लेगा, ये ताज्जुब की बात है। अब वो मेरी गलती थी। मैं भी शौक में आके व्हाट्सएप का कोई एक अनऑथोराइज वर्जन यूज़ कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लाल पीला दिखाने के चक्कर में। हाँ। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके जो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है उन्हीं को यूज़ करिए। ऑथोराइज जो है उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। बाकी व्हाट्सएप में बहुत सारे दुनिया भर के ये व्हाट्सएप वो व्हाट्सएप तमाम आते हैं, हर चीज़ वो सब ना इंस्टॉल करिएगा। ये जो अनसिक्योर्ड ऐप्स हैं ये आपके फ़ोन को रिस्क पे कर देते हैं। मेरी भी गलती यही थी, इसलिए मेरा फ़ोन हैक हुआ। और मुझे पता कैसे चला कि वो मुझे मेरे ही ग्रुप से लगातार एग्जिट करना शुरू कर दिया उसने। अब वो क्यों कर रहा था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसने लॉग्ड आउट फ्लॉग। मैंने फटाक करके फ़ोन बंद किया, फ़ोन फॉर्मेट किया और वापस से रीइंस्टॉल किया, तब मेरी जान बची। और उसके बाद फिर पुलिस ने अपना काम किया, साइबर टीम ने अपना काम किया। सारे लोगों को एक भी पैसा फिर वापस इस लड़के को नहीं देना पड़ा। मतलब पुलिस का इसमें रोल इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ कि पुलिस ही फाइनली आपका जो हेल्प करेगी वो पुलिस करेगी। तो आपके अगर इन केस ऑफ चीट अगर आप किसी तरह से इस फ्रॉड का शिकार हो गए तो पहला काम है आप अपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करिए। अब अपने यहाँ इतनी एक्टिव पुलिस है या आप समझिए इतनी एफिशिएंट है या समझिए इतनी टेक्निकल है कि वो आपकी हेल्प कर पाएगी। किसी भी फ्रॉड के केस में आपको ऐसा ना लगे कि पुलिस क्या कर लेगी, पुलिस ही सब कुछ करेगी। ठीक है। अगर आपका कोई सा पैसा छीन लेता है फिजिकली तो आप पुलिस के पास जाते हैं, और अगर उसने ऑनलाइन छीन लिया तो फिर पुलिस के पास क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है।
साइबर हेल्पलाइन भी 1930 है, लगातार एडवर्टीजमेंट होता है इसका। 1930 पे आप कॉल करिए। और भी नंबर्स हैं, आपको चाहिएगा तो मैं आपको लिंक में दूंगा, कमेंट करिए। तो अच्छा, जो लोन वाले ऐप हैं 1400 गया था, कितना गया था? 1250। लोन वाले ऐप पर ये हुआ कि लोन की जरूरत है, ये तो तत्काल दे रहे हैं, 5 बजे आपको मिल जाएगा। 1250 जमा करिए रजिस्ट्रेशन का, फट से आपको लोन अप्रूव है। उतना भी चला जाता है। 1250 जमा कर दिए। जब जमा कर दिए तो वो लिख रहा है कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बट होल्ड कर दिया गया है, आप TDS का पैसा दे दीजिए, 2200 होता है। बात मेरे से हम बैठे थे, हम कहा 1200 दे के इसे हाथ जोड़ लो। अब 2200 दोगे तो कुछ और मांगेगा, ये जिसे देना है नहीं कुछ। देखिए ये सब दिमाग से खेलने वाली चीज़ है। अभी मैं तो 1250 चला गया। एक ऑनलाइन गेम मैं भी खेलता हूँ, जो फ्री होता हूँ, तो उसमें क्या है, लगातार ऐड आती है। अगर आपको कुछ चाहिए उसमें से, उस ऐड में आता है एक पाकिस्तानी गेम, वो कलर कॉम्बिनेशन का होता है। उसमें कलर मैच करना तो बड़ा इजी गेम है, बच्चों से भी, बच्चों का गेम है। तो मुझे उसको खेलना तो था नहीं, मैंने सोचा अच्छा देखेंगे इन लोगों के क्या तरीके हैं, कैसे ये फ्रॉड करते हैं। तो अच्छा। वो भाई साहब ऐसा है कि वो बोतल में पीला है, पीला डाल दो, लाल है तो लाल कलर डाल दो, ऐसे कि उसमें गिर गया। वो पाकिस्तानी गेम है, स्पेशली मैं उसका नाम इसीलिए ले रहा हूँ। तो उसमें आप एक छोटा सा ही टास्क है, छोटी सी कमांड होती है, मतलब बहुत थोड़ा सा खेल के और बताएंगे आपको 80,000 मिल गए। नेक्स्ट आपने प्ले किया, फिर 80,000 मिल गए, फिर नेक्स्ट किया, मतलब आप 10 मिनट में 7-8 लाख रुपए आपको आपके वैलेट में दिखने लगे। अब आदमी फंस जाता है, अब वैलेट उनका कुछ दिखाएं। अब वो 8 लाख रुपए किसी को बताना भी नहीं चाहेगा कि मैंने 8 लाख रुपए इस तरह से जीत लिया। अब वो आएगा कि आप विड्रॉल के लिए अपना फोन पे, गूगल पे नंबर डालिए, लीजिए ट्रांसफर लीजिए। हाँ ट्रांसफर लीजिए, सब करा लेगा। लास्ट स्टेज पे वो कहेगा कि इस ट्रांसफर के लिए हमारी प्लेटफॉर्म फीस आप 3,000 जमा करिए। हाँ भाई, ट्रांसफर करेंगे तो बस फीस तो उतना ही कटेगा ना। उनका इंटेंशन है 3000 जमा कर दो, काम 3,000 खत्म। ले ले, काम खत्म। काम खत्म। तो 8 लाख रुपए मैंने भी जीते थे। जब उन्होंने 3,000 मुझसे मांगे तो मैं, भाई साहब या तो सिम काट लो उतना लेस करके। नहीं, लॉटरी जीतने वाला तो व्हाट्सएप पे अक्सर लोग पास आया ही होगा कि आप इतना जीत चुके हैं, बस आप इतना फीस दो, आप पैसा ले जाओ। तो मुझे लगा बताओ तरीके इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि अब वो 8 लाख रुपए की लालच दिखा रहे हो, 3,000 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस मांग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आदमी जमा कर देगा। सही है ना भाई। लोग लालच में मत आइए, किसी प्रकार लालच में, मतलब ऐसा लालच नहीं, आप मेहनत क्यों उसका लालच करिए, लेकिन कुछ ऐसा इजी वाला वो पैसा कि हाथ हिलाए और 1 लाख बन गया, भैया ऐसा कुछ होता नहीं। वो लेके जाएगा आपसे, आपको दे के नहीं जाएगा। इसको ऐसे भी मानिए, जो आपकी मेहनत है उसका भी 100% रिवर्ट आपको नहीं मिलता। सही है, कोई भी काम कर रहे हो। सही है। तो किसी भी तरह का गलत पैसा जिसमें आपकी मेहनत ना हो, आपके पैसे, अरे भैया कोई पागल है, किसी के पास पैसा अधिकार है कि आप जरा सा किए हो इतना पैसा दे दे। अगर उसके पास इतना पैसा इफराद है ही, तो फिर आपसे इतना काहे कराएगा? वो तमाम तो नौकरी दे देगा, अपने बैठा देगा, 8 घंटा काम है कराएगा। आप अपने व्यवहार को देखिए। आलू खरीदने जाते हैं 25 रुपए किलो, अगर उसने मांगे तो आप उससे कोशिश करोगे कि नहीं 24 ले लीजिए। सही। आप 1 रुपया बचाने की कोशिश करते हो तो कोई आपको 1 रुपया क्यों दे देगा? सही है, ठीक है ना। ह्यूमन नेचर तो यही है, पैसा तो सबको चाहिए। गलती से भी 1 रुपया कोई आपको नहीं देगा, लालच में ना पड़िए और इस तरह के फ्रॉड से बचे रहिए। और हमको ये बताना था, मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य भी है कि जरूरी चीज है। आज भी इतना फोन पे बज रहा, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी लोग बेवकूफ बन रहे हैं। अभी परसों हुआ मेरे, ठगे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लालच लोगों के पास ज्यादा है। तो लालच में मत आइए, तो बंद किया जाए। बाकी आप लोगों से रोज का निवेदन है मेरा, आपको टॉपिक्स क्या चाहिए, किन चीज़ों पे आप देखिए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप जो भी टॉपिक देंगे, कुछ ना कुछ जानकारी तो हम आपको देंगे। हाँ, तो ऑथेंटिकेटेड हो। एक पिछले वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था, तो थोड़ा सा ऐसा था, उनका निजी प्रॉब्लम था, उस पर हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। सेक्स रिलेटेड चीज़ों पर उन्होंने किया था, मुझे परेशानी है, तो हमने कहा था भैया आप मुझे ईमेल कर दीजिए। उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के ईमेल लगा दिया था। चैनल पर, यूट्यूब पर भी मेरा ईमेल लगा हुआ है। उनसे कहा था आप अपना नंबर भेज दीजिए, हम आपसे बात करके आपकी समस्या सॉल्व करवा देंगे। यहाँ तक कि मैंने मनोवैज्ञानिक से भी बात कर लिया था, हिप्नोटिस्ट है उनसे भी बात कर लिया था, जो लोग करते हैं ये इलाज, मैंने बात कर लिया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पर नंबर दे दें, इस तरह की तो आपकी मदद कर दी जाएगी। अगर कोई गोपनीय ऐसी कोई मदद है जो आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते, हम भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन आपकी मदद कर देंगे।
और जो भी जानकारी यहाँ से दी जाएगी, भाई हम बड़े विद्वान तो हैं नहीं, अपने एक्सपीरियंस ही से आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बाकी कोशिश रहेगी कि जो हम जानकारी दें वो ऑथेंटिकेटेड हो, पूरी ना सही तो पूरी सही करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के अपना अनुभव हम लोग शेयर कर रहे नहीं, हैं। ऐसा भी नहीं है। टॉपिक कई बार होते हैं जिन पे आप मुझे अगर एक आध दिन पहले बता दे तो उन पर मैं इंटरनेट से रिसर्च करता हूँ, उनकी हाँ लेता हूँ, हाँ डेटा कि ये लेता है, हूँ। ये नियम है, ये कानून है, ये है, वो सारी ऑथेंटिकेटेड चीज़ें भी आ जाएंगी। लेकिन कुल मिला के हम लोग तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपने जीवन के अनुभवों से कि जो हम लोग झेले हैं भैया, जो देख रहे हैं आपको बता रहे हैं, मानना, जानना, सुनना, समझना आपका काम है। हाँ, किसी तरह का किसी का मन दुखाना, किसी को परेशान करना, टेक्निकल लीगल कुछ इस तरह का कोई ऑफेंसिव काम करना, ये हम नहीं करते हैं। सही। बाकी आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहे, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, बिल्कुल अपने लोगों को तक पहुंचाइए, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। ऐसा रहेगा तो हम बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। भाई मनोरंजन वाली चीज़ तो आप देख रहे हैं, हमारा DN चौधरी कार्टून आप देख ही रहे हैं, कार्टून को प्यार मिल रहा है, तो वो मनोरंजन वाली चीज़ें, हालांकि उसमें भी हम मोटिवेट करते हैं कि परिवार को कैसे चलाना चाहिए, लेकिन ये एक स्पेशल जानकारी वाली ही वीडियो, शुद्ध वीडियो है। इनिशियल स्टार्टअप है हमारा, अभी इसको हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। हमारे पैनल में हम डॉक्टर्स को भी लाएंगे, हाँ। बड़े थिंकर्स को भी लाएंगे, जो सोशलिस्ट है उनको भी लाएंगे। बिल्कुल। तो अभी हम 2 ही लोग हैं, लेकिन ये पैनल बड़ा होने वाला है। तो जानकारी मोटिवेशन के अलावा डिबेट भी समझिए हो जाना है। हो जाना। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि एक ही विचारधारा के यहाँ व्यक्ति बैठे, हो सकता है मेरी विचारधारा के विपरीत भी बैठे, तो उनसे कुछ और बातें छन कर आए आप तक। चलिए, इसी के साथ दिन आपका शुभ हो। बिल्कुल। आप धन्यवाद। और बिल्कुल, चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए भैया। हाँ, उतना जरूर। नमस्कार, जय हिंद।